नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज संसद में जबरदस्त भाषण दिया। जी हां, जबरदस्त भाषण दिया और इस दौरान सदन में दो ऐसे ऐलान कर दिए, दो ऐसे घोषणाएं कर दी राहुल गांधी ने, जिससे बीजेपी का पूरा गेम प्लान पलट सकता है। क्या है वो ऐलान, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने जब बजट पर अपना वक्तव्य देना शुरू किया तो शुरुआत से ही राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाभारत काल के चक्रव्यूह का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अदानी और अंबानी, और ये 6 के 6 कंट्रोल कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए, जरा तस्वीर ले आइए। और वो 6 की तस्वीर लेकर राहुल गांधी आए थे। हालांकि वहां आसंदी पर मौजूद ओम बिरला साहब ने इस तस्वीर को दिखाने से मना कर दिया। बार बार राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे कि वो तस्वीर दिखाएं, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। 6 लोगों की तस्वीर, जिसमें एक चक्रव्यूह बनाते हुए और उसमें आगे राहुल गांधी दिखाते हैं। खैर, आते हैं हम उन अहम घोषणाओं पर जिसका जिक्र राहुल गांधी करके आज तहलका राहुल गांधी ने मचा दिया है, जिससे बीजेपी का पूरा गेम प्लान, ये देखिए 21वीं सदी का चक्रव्यूह, इसमें 6 लोगों, अजीत डोभाल भी हैं, अदानी भी हैं, अंबानी भी हैं, मोहन भागवत, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये चक्रव्यूह, यही दिखा रहे थे राहुल गांधी। खैर, लेकिन इसके अलावा जब आखिर में राहुल गांधी आते हैं अपने भाषण में, तो वो साफ ऐलान कर देते हैं 2 घोषणाओं का और कहते हैं कि इसी सदन में इंडिया गठबंधन ये दोनों अपनी घोषणाएं, दोनों ऐलान पूरा करेगा। पहली बात वो कहते हैं एमएसपी की गारंटी की, किसानों के फसल को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसकी लीगल गारंटी, इसकी घोषणा राहुल गांधी करते हैं। आइए जरा एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा करते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इसी सदन में, सुन लीजिए जरा। जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। और इसके बाद दूसरी घोषणा करते हैं राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की। जी हां, जाति आधारित जनगणना। अभी आप याद करिए कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे तो उस समय ओबीसी की बात राहुल गांधी और जाति आधारित जनगणना की बात खूब करते थे और लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी घोषणा भी आज राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में कर दी, इसी सदन के अंदर। सुनिए जरा जाति आधारित जनगणना के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये दोनों बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में थीं, लेकिन राहुल गांधी ने सदन के भीतर इनका ऐलान करके बता दिया कि ये बातें महज चुनावी नहीं हैं, बल्कि राहुल इनके जरिए न्याय की एक नई नींव देश में रखने की तैयारी में हैं।
आपको बता दूं कि राहुल गांधी बजट पर अपने विचार रख रहे थे, लेकिन बजट के बहाने उन्होंने बीजेपी की सारी राजनीति की पोल खोलकर रख दी। महाभारत के चक्रव्यूह का प्रसंग उठाते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, जिसके बारे में शुरुआत में मैं कह चुका हूं। और जैसे जैसे राहुल गांधी अपनी बात आगे बढ़ाते गए, वैसे वैसे बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वैसे तो राहुल गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है, तब से बीजेपी को उनसे मिलने वाली चुनौती का अंदाज था। इसीलिए शायद शुरू से राहुल गांधी की छवि खराब करने में बीजेपी जुट गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में सदन में भाषण दिया, जिस अंदाज में वो सदन में दिखे, उसके बाद बीजेपी खुद को और ज्यादा मजबूर महसूस कर रही होगी। राहुल गांधी ने आज अदानी और अंबानी का नाम लेकर एक अलग तरह से बीजेपी को घेरा। फिर पेपर लीक, किसानों की एमएसपी, लीगल एमएसपी की बात, लीगल गारंटी की बात कह लें, जाति आधारित जनगणना, इन सब की बात राहुल गांधी ने कही। मिडिल क्लास पर राहुल गांधी ने कहा कि इनसे मोदी के कहने पर, मिडिल क्लास ने मोदी जी के कहने पर थाली बजाई कोरोना के समय, और उसी के साथ बजट में धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने आज हिंदू धर्म का पाठ भी बीजेपी को नए सिरे से पढ़ाया है। राहुल ने भाषण के दौरान बीजेपी की तरफ से हंगामा तो होता रहा जब वो भाषण दे रहे थे, लेकिन फिर भी राहुल को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। और राहुल जब अपना भाषण दे रहे थे तो हिंदू धर्म की बात करते करते, चक्रव्यूह की बात करते करते शिव की बारात तक आ गए राहुल गांधी। भगवान शिव और उनकी बारात और चक्रव्यूह कैसे आज के इनके भाषण में प्रासंगिक हो गया, आइए जरा इस बात को भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। तो साफ साफ यहां राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी और कह दिया कि आप खुद को हिंदू कहते हो, लेकिन हिंदू धर्म को समझने वाले लोग आप हो ही नहीं। राहुल ने जब अदानी और अंबानी का नाम लिया तो ओम बिरला ने इस पर आपत्ति जताई, तो राहुल ने उन्हें A1 और A2 कहा, जो इस सरकार पर जबरदस्त तंज है। आइए जरा सुन ले A1 A2। और वो पहले तो कह रहे थे 2 और 3 और 4, लेकिन फिर A1 A2 पे आ गए। लेकिन राहुल ने अपनी बात जरूर रख दी, जो कहना चाहते थे वो कह गए यहां पर राहुल गांधी। सुनिए जरा। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। He is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them.
सर आपके हैप्पीली सर। तो A1 और A2 यहां साफ साफ और कैसे अपनी बात रख रहे हैं राहुल गांधी, ये आपने सुन लिया। राहुल गांधी ने इसके बाद आज संसद में पत्रकारों को एक कमरे में बंद करने का मुद्दा भी उठाया और बाद में उनसे मिलने भी गए। पत्रकारों का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, उस विजुअल को भी देखेंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे, लेकिन बाद में उनसे मिलने गए राहुल गांधी, ये देख लीजिए। से मिलते हुए राहुल गांधी, ये देखिए, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पिंजड़े की तरह है। और इस बारे में मुझे जहां तक ध्यान आता है कि हमारे साथी शकील अख्तर जी बहुत पहले लिख चुके थे अपने ट्विटर हैंडल पर। आज हमारे साथ वो रहेंगे और उनसे भी हम समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब सदन के अंदर थे और इसी मसले को उठा रहे थे तो क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया के बारे में, वो भी समझेंगे। लेकिन बाद में यहां से निकलते वक्त राहुल गांधी, इसको पहले सुन लेते हैं, यहां कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। हमारा ही सॉरी। तो देखा आपने, सुना आपने, राहुल गांधी मिलने गए मीडिया के लोगों से। आज जब राहुल जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण हंस रही थी, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और बाद में उन्होंने ट्वीट किया है। ये उस ट्वीट को अगर ले आ सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और लिख रहे हैं कि आज संसद में जब मैंने जाति आधारित यानी जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक्सरे सामने लाकर रहेगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इसमें दो तस्वीरें, एक हाथ में लिए हुए राहुल गांधी जो हलवा खिलाते हुए, खाते हुए, हलवा पार्टी करते हुए कह सकते हैं निर्मला सीतारमण। राहुल गांधी इसी तस्वीर को दिखाना चाह रहे थे और दूसरी तस्वीर में निर्मला सीतारमण इस पे सिर नीचे झुका रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। इसी को ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। और राहुल ने निर्मला पर इसी दौरान सीधा प्रहार भी किया और कहा कि हलवा पार्टी में एक भी ओबीसी, दलित, आदिवासी को नहीं लिया और फोटो में तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं रखा। आइए जरा उस बाइट को सुन लेते हैं। हलवा पार्टी वाली बाइट में राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। तो आप जानते हैं दोस्तों कि बजट जब तैयार किया जाता है और आखिरी जब फाइनल स्टेज पे आता है तो एक ये पुराना एक प्रचलन है जिसमें हलवा पार्टी होती है और उस पार्टी का जिक्र करते हुए, हलवा का उस तस्वीर को दिखाते हुए, और ये एक परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ निर्मला सीतारमण ने किया था। लेकिन जो बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। 20 लोगों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उस
20 में एक भी ओबीसी, एक भी दलित, एक भी आदिवासी नहीं है। और कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप चाहेंगे तो मैं 20 लोगों का नाम यानी लिस्ट में आपके सामने रख दूंगा। हलवा देश का बांट रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिर झुकाकर मुस्कुरा रही हैं निर्मला सीतारमण। तो राहुल का आज का जो भाषण है उसने देश को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है और देश बरसों तक याद रखेगा इस भाषण को। और बीजेपी को तो आज के इस झटके से उबरने में शायद काफी वक्त लग जाए। संसद के विशेष सत्र में भी राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने की कोशिश में नरेंद्र मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि कहा था। हो सकता है कि अब मोदी किसी और तरह से राहुल गांधी पर हमला करें, लेकिन इन हमलों से क्या उन सवालों को बीजेपी खत्म कर पाएगी जो राहुल गांधी ने आज उठाए हैं? क्या राहुल गांधी से घबराई बीजेपी अपना बचाव कर पाएगी? क्या राहुल गांधी के ऐलानों से हिल जाएगी एनडीए की नींव? आज इन्हीं बातों और इन्हीं सवालों